दोस्तों कैसा होगा अगर मैं बोलूं आप एवरी 10 ट्रेड्स में सिर्फ 3 ट्रेड्स में प्रॉफिट करते हो, बाकी 7 ट्रेड्स में आपका स्टॉप लॉस हिट होता है। फिर भी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। यस, ओनली विथ 30% विन रेट स्ट्रैटेजी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। अभी वो कैसे, आपको वीडियो के एंड तक समझ में आ जाएगा। सो हेलो ट्रेडर्स, मेरा नाम है शुभम एंड फिनग्रेड के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले रिस्क टू रिवॉर्ड इस वाले टॉपिक के ऊपर, जो टॉपिक ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। क्योंकि रिस्क टू रिवॉर्ड ये एक ऐसी चीज है जो 90% विन रेट वाले ट्रेडर को एक लॉस मेकिंग ट्रेडर बना सकती है और 30 to 40% विन रेट वाले ट्रेडर को एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर। सो गाइज, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी एज ए ट्रेडर आपको पता है कि हमारा जो बिजनेस है यानी कि ट्रेडिंग का बिजनेस, वो एक रिस्की बिजनेस है। यानी कि यहाँ पर अगर हमें कुछ भी कमाना है तो सबसे पहले हमें यहाँ पर हमारे पैसे के ऊपर रिस्क लेना पड़ता है। दैट्स वाई जब भी हम कोई भी ट्रेड ले रहे हैं उसे हमें इन टर्म्स ऑफ रिस्क टू रिवॉर्ड देखना चाहिए कि वो एक रिवॉर्ड पाने के लिए या फिर वो एक प्रॉफिट पाने के लिए हम कितना रिस्क कर रहे हैं। या फिर इसके उल्टा भी आप थोड़ा सा सोच सकते हो कि हम इस ट्रेड में कितना रिस्क ले रहे हैं एंड उस रिस्क के ऊपर हमें कितना रिवॉर्ड मिल रहा है। चलो अभी इसको मैं चार्ट के ऊपर बहुत इजीली समझाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मार्केट बहुत ही अच्छे से सबसे पहले यहाँ पर हाइयर लोअर लोज एंड लोअर हाइज बनाते हुए नीचे गिर रहा था। देन मार्केट जो है वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे आता है एंड सपोर्ट पे जो है ये डबल बॉटम इस तरीके से पैटर्न बना देता है। डबल बॉटम पैटर्न की जब नेकलाइन का ब्रेकआउट आता है तब हम यहाँ पर एंटर करने का ट्राई करते हैं। एंड यू गाइज नो, अगर हम डबल बॉटम को ट्रेड कर रहे हैं तो हमारा स्टॉप लॉस जो है वो इस वाले स्विंग लो के नीचे होना चाहिए। सो अगर हम ये एग्जांपल ले, यानी कि यहाँ पर अगर हमें लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी लेनी है तो यहाँ पर अगर आप ट्रेडिंग व्यू पे आओगे तो आपको यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन एंड शॉर्ट पोजीशन, ये दो टूल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो ये टूल्स जब भी हम यहाँ पर ट्रेड्स ले वहां पर वो चार्ट के ऊपर हमें लगाने चाहिए, बिकॉज ये टूल्स हमें प्रॉपर रिस्क टू रिवॉर्ड कितना आ रहा है ट्रेड में वो बताते हैं। जैसे हम यहाँ पर लॉन्ग की पोजीशन लेने वाले तो मैं यहाँ पर लॉन्ग टूल लूंगा एंड यहाँ पर ब्रेकआउट पे लगा दूंगा। अभी जिस तरीके से हमने बात किया कि यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए ये डब्ल्यू पैटर्न का जो रीसेंट स्विंग लो है, इस स्विंग लो के नीचे। तो यहाँ पर अगर हम स्टॉप लॉस रख रहे हैं, सो इस पर्टिकुलर ट्रेड में अगर आप देखोगे तो इस पर्टिकुलर ट्रेड में हमारा स्टॉप लॉस आ रहा है 73 रुपीज का। यानी कि अगर ये ट्रेड हमें लेना है तो हमें यहाँ पर 73 रुपीज का रिस्क लेना पड़ेगा ऑन स्पॉट चार्ट। एंड इसके अगेंस्ट हम टारगेट क्या रखेंगे? अभी अगर आप देखोगे तो अलग अलग ट्रेडर्स अलग अलग टारगेट रखते हैं। जैसे अगर हम फर्स्ट टारगेट लेंगे, अगर हम इस वाले स्विंग हाई को टारगेट कर रहे हैं एंड इस वाले स्विंग हाई पे हम हमारे प्रॉफिट्स को बुक करना चाहते हैं, तो यहाँ पर जो हमारा टारगेट आ रहा है वो समवेयर अराउंड आ रहा है 80 रुपीज। यानी कि आप मान सकते हो कि 73 रुपीज के ऊपर हम 80 रुपीज कमाने का ट्राई कर रहे हैं। इसका मतलब समवेयर अराउंड 1:1 का रिस्क टू रिवॉर्ड लेके हम यहाँ पर चल रहे हैं। यानी कि जितना हम यहाँ पर रिस्क ले रहे हैं, अगर हम देखेंगे तो उतना ही हम टारगेट बना रहे हैं। सो इसी वजह से इस रिस्क टू रिवॉर्ड को बोला जाता है 1:1 का रिस्क टू रिवॉर्ड, जहां पर हमारा 73 रुपीज का स्टॉप लॉस है एंड कहीं ना कहीं उतना ही हमारा टारगेट है। अगर कुछ ट्रेडर्स होते हैं जिनमें और ज्यादा पेशेंस होता है, या फिर वो जो ट्रेड सेटअप्स को ट्रेड कर रहे हैं उन्हें पता होता है कि यहाँ पर टारगेट जो है वो बड़े बन सकते हैं, मार्केट थोड़ा सा और ज्यादा मूव कर सकता है, तो वो अपने टारगेट्स इस वाले प्रीवियस स्विंग हाई पे सेट करना प्रेफर करते हैं। ठीक है, जो लोग यहाँ पर अभी टारगेट्स रख रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे तो रिस्क उतना ही है, 73 रुपीज का ही रिस्क है। सिर्फ उनमें पेशेंस ज्यादा है, वो यहाँ पर रुकने के लिए रेडी है एंड वो यहाँ पर इस वाले प्रीवियस स्विंग हाई को टारगेट कर रहे हैं। उनकी स्ट्रैटेजी, उनका ट्रेड प्लान बोल रहा है कि मार्केट इस प्रीवियस स्विंग हाई तक जा सकता है। इसी वजह से उनको जो टारगेट मिलेगा वो मिलेगा 152 रुपीज का। यानी कि हम 73 रुपीज का रिस्क ले रहे हैं एंड उसके अगेंस्ट 152 रुपीज का यहाँ पर प्रॉफिट होने वाला है। मतलब जितना हमने रिस्क लिया है उससे डबल यहाँ पर हमें प्रॉफिट होने वाला है। सो इसे जो बोला जाता है, इसे बोला जाता है 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड, जहां पर हम जितना पैसा लगा रहे उसका डबल हमें यहाँ पर रिवॉर्ड मिल रहा है। सो यू गाइस कैन सी यहाँ पर 1:2 आपको दिखेगा 2.08। ये जो रिस्क टू रिवॉर्ड लिख के आ रहा है यहाँ पर आप रिस्क टू रिवॉर्ड आपका देख सकते हो।
अभी कुछ ट्रेडर्स होते हैं वो और भी अच्छे से होल्ड करना प्रेफर करते हैं, लाइक उनमें पेशेंस बहुत ही ज़्यादा होता है, या फिर उनका ट्रेड प्लान, उनकी स्ट्रैटेजी बोल रही होती है कि ये रिवर्सल बहुत क्रूशियल रिवर्सल है, क्रूशियल लेवल से रिवर्सल है, मार्केट अगर यहाँ पर से भागेगा तो पूरा ये फॉल को कवर कर लेगा। ठीक है, ये जो पूरा फॉल है इसको कवर कर लेगा, एंड एंट्री के बाद में इतना होल्ड करना प्रेफर करूंगा। अभी भी देख सकते हो रिस्क उतना ही है, रिस्क हमारा यहाँ पर फिक्स्ड है, डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है तो स्विंग लो के नीचे ही हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस रहेगा। सो टारगेट जो रहेगा वो इस वाले स्विंग हाई का रख रहे हैं, सो इसी वजह से यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस है 73 रुपीज, बट यहाँ पर हमारा जो टारगेट आ रहा है वो 218 रुपीज का आ रहा है। दैट्स वाई यहाँ पर आपको रिस्क रिवॉर्ड देखने को मिल जाएगा 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड है। इसका मतलब जितना हम रिस्क कर रहे हैं उसका 3 टाइम्स हम यहाँ पर बनाने का ट्राई कर रहे हैं। 1:1 मतलब क्या, जितना हम रिस्क ले रहे हैं उसका 1 टाइम्स हम यहाँ पर बनाने का ट्राई कर रहे हैं। 1:2 मतलब क्या, जितना हम रिस्क ले रहे हैं उसका 2 टाइम्स हम बनाने का ट्राई कर रहे हैं। 1:3 मतलब क्या, जितना हम रिस्क ले रहे हैं उसका 3 टाइम्स हम बनाने का ट्राई कर रहे हैं। तो यही सिंपल रिस्क टू रिवॉर्ड का कॉन्सेप्ट है। एंड अगर आप मार्केट में जाओ तो कुछ लोग 1:1 के नीचे के भी प्रॉफिट्स बुक करते हैं, लाइक जैसे ही एंटर ले लेंगे बड़ा स्टॉप लॉस होगा समवेयर अराउंड यहाँ पर जाएगा, बुक कर लेंगे। कुछ लोग 1:1 पे करते हैं, कुछ लोग 1:2 पे करते हैं, कुछ लोग 1:2.5, 1:3, 1:5, 1:10 तक के ट्रेडर्स है जो यहाँ पर 1:10 तक के रिवॉर्ड्स जो है वो कैप्चर करना प्रेफर करते हैं। एंड ये सब कुछ डिपेंड करता है आपके स्ट्रैटेजी के ऊपर, आपके ट्रेड प्लान के ऊपर। यानी कि जब आप ट्रेड को प्लान कर रहे हो ना तब आपको पता होता है, लाइक अगर मैं यहाँ पर शॉर्टिंग की पोजीशन प्लान कर रहा हूँ तो मुझे एक अंदाजा होता है कि मार्केट जो है इस वाले प्रीवियस स्विंग लो तक जाएगा, सो उसी हिसाब से यहाँ पर मैं स्टॉप लॉस रखकर वो रिस्क रिवॉर्ड को प्लान करता हूँ। ठीक है ना, इसी वजह से रैंडमली अगर मुझे पता है कि यार मार्केट जो है वो यहाँ तक ही जाएगा, यहाँ पर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, फिर भी रिस्क रिवॉर्ड अच्छा नहीं आ रहा है, इसी वजह से मैं यहाँ पर 1:10 का रिस्क रिवॉर्ड रख रहा हूँ, ये एक प्रैक्टिकल वे से सोचने वाली बात नहीं है। रिस्क रिवॉर्ड जो होता है वो पूरा पूरा स्ट्रैटेजी के ऊपर होता है कि हमारी स्ट्रैटेजी क्या बोल रही है, कहाँ तक मार्केट जा सकता है, एंड उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है पेशेंस, कि वो रिस्क रिवॉर्ड हिट होने तक हम यहाँ पर पेशेंस से वेट कर रहे हैं। तो दोस्तों अभी हम बात करने वाले हैं कि रिस्क रिवॉर्ड जो है वो ट्रेडिंग में किस तरीके से इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से प्ले करता है, एंड ये आपके नेट ट्रेडिंग रिजल्ट्स को, प्रॉफिट एंड लॉस को किस तरीके से डिसाइड करता है। अभी सिंपल आपको यहाँ पर एक ट्रेडर की कहानी दिख रही होगी, जहां पर एक ट्रेडर है जिसके पास सिर्फ 50% विन रेट का जो है वो स्ट्रैटेजी है, वो 50% विन रेट के स्ट्रैटेजी से ट्रेड करता है। यानी कि अगर वो मान लेते कि 10 ट्रेड्स ले रहा है, सो उन 10 ट्रेड्स में से सिर्फ 5 ही ट्रेड्स यहाँ पर प्रॉफिट बना पाते हैं, टारगेट हिट कर पाते हैं, बाकी 5 ट्रेड्स में उसे स्टॉप लॉस लेना पड़ता है, उसे बोला जाता है 50% विन रेट वाली स्ट्रैटेजी। तो हम यहाँ पर 10 ट्रेड्स का डेटा देखेंगे, एंड उसके पास जो है वो 100 रुपीज का कैपिटल है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि कितना कैपिटल है। ठीक है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है एंड रिस्क टू रिवॉर्ड में किस तरीके से फिट बैठता है ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, सो सिंपल उसके पास 100 रुपीज का कैपिटल है, एंड वो जो है उसके स्ट्रैटेजी के अनुसार वो एवरी ट्रेड में एटलीस्ट यहाँ पर 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ में ट्रेड करता है। ठीक है, देखो यहाँ पर स्ट्रैटेजी बहुत ही कम विन रेट, मतलब आप बोल सकते हो कि 50% विन रेट वाली स्ट्रैटेजी मतलब एक ठीक ठाक स्ट्रैटेजी है। ठीक है ना, एंड 50% विन रेट वाली स्ट्रैटेजी के साथ में वो 1:2 के साथ में ट्रेड कर रहा है, तो वो कितने रिटर्न्स एट द एंड ऑफ द मंथ यहाँ पर जनरेट कर सकता है, एक रफली हम यहाँ पर देखेंगे। ये कोई मतलब ऐसे फिक्स नहीं है कि वो एवरी मंथ इतना ही कमाएगा, ये नहीं है, ये सिर्फ हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कि वो मंथ में 10 ट्रेड्स ले रहा है, उसके साथ में उसके पास 50% विन रेट वाली स्ट्रैटेजी है, 100 रुपीज का कैपिटल है, एंड यहाँ पर जो है वो हम कैलकुलेट करेंगे। अभी सबसे पहली बात, अगर उसके पास 100 रुपीज का कैपिटल है एंड वो जो है वो एक प्रॉपर ट्रेडर है, एक प्रोफेशनल ट्रेडर है, एवरी ट्रेड में सिर्फ वो अपने कैपिटल का 1% ही रिस्क लेता है, इसका मतलब पर ट्रेड वो सिर्फ यहां पर 1 रुपीज का रिस्क लेगा। राइट, ये आपको समझ में आ गया। पर ट्रेड आप वो 1 रुपीज का ही रिस्क लेगा, उस हिसाब से ही लॉट साइज कैलकुलेट करेगा, उस हिसाब से ही यहाँ पर पोजीशन साइजिंग करेगा। ठीक है, लॉट साइज उसी के
हिसाब से कैलकुलेट करेगा कि अगर ट्रेड ले रहा है वो, उसमें अगर उसका स्टॉप लॉस हिट होता है तो यहाँ पर 1 रुपीज़ ही होगा। क्योंकि अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड ले रहे हो एंड आपका यहाँ पर लॉट साइज़ वेरिएबल है, लॉट साइज़ नहीं, रिस्क आपका वेरिएबल है। एक ट्रेड में आप ले रहे हो रिस्क 1 रुपीज़ का, दूसरे ट्रेड में आप रिस्क ले रहे हो 1.5 रुपीज़ का, एक ट्रेड में आपको कन्वेक्शन आ रहा है, आप यहाँ पर 5 रुपए का रिस्क ले रहे हो। इस तरीके से नहीं करना है। अगर लेना है तो एवरी ट्रेड आपका यहाँ पर रिस्क जो है वो डिफाइंड होना चाहिए, तभी रिस्क रिवॉर्ड वाला गेम आप खेल सकते हो। अदरवाइज आपने 1 रुपीज का रिस्क लिया, उस ट्रेड में आपका 1:2 का प्रॉफिट हिट हुआ, इसका मतलब आपने 2 रुपए कमाया। आपने यहाँ पर दूसरा ट्रेड 5 रुपए का लिया, वहां पर भी आपने 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड के साथ में प्ले किया, बट यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ ना, तो आपको 5 रुपए जाएंगे। समझ में आ गई बात? इसी वजह से अगर आपका एक कैपिटल फिक्स्ड है, उसके ऊपर आप पर ट्रेड जितना रिस्क लेना चाहते हो वो यहाँ पर फिक्स्ड है, तो उतना ही रिस्क एवरी ट्रेड में लेना है। ठीक है, सो आपको समझ में आ गया कि पर ट्रेड ये जो ट्रेडर है वो 1 रुपया रिस्क रखेगा। सो आप यहाँ पर 10 ट्रेड्स का डेटा देख सकते हो कि जब भी वो लॉस ले रहा है 1 रुपीज का ले रहा है, उसके पास 1:2 वाली स्ट्रैटेजी है। सो इसी वजह से जब भी उसे प्रॉफिट हो रहा है 2 रुपए का हो रहा है। यू गाइज कैन सी 1 2 3 4 5 5 ट्रेड्स में उसे लॉस हुआ एंड 5 ट्रेड्स में मिलाकर उसको 5 रुपए का लॉस हुआ। एंड यहाँ पर 1 2 3 4 5 ट्रेड्स में उसे टारगेट मिला एंड मिलाकर उसे यहाँ पर 10 रुपए का टारगेट मिला। यानी कि 5 2 10, राइट। सो इसी वजह से यहाँ पर 10 रुपए का उसे प्रॉफिट हुआ। अगर आप नेट टू नेट देखोगे, अगर 10 में से 5 जाएंगे, रहेंगे 5, तो उसे मंथ एंड में 5 रुपए रह रहे हैं एंड उसका जो फाइनल कैपिटल होगा वो 100 से 105 हो जाएगा। इसका मतलब अगर आप थोड़ा सा मंथली बेसिस पे देखोगे, सो वो 100 रुपीज पे ऑलमोस्ट 5% का रिटर्न जो है वो जनरेट कर रहा है। मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ कि एक मॉडरेट विन रेट वाली स्ट्रेटेजी होने के बाद भी सिर्फ 1:2 के रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ में, ऐसे भी नहीं कि हम बहुत ज्यादा प्लान कर रहे हैं, 1:2 ही प्लान कर रहे हैं, तो फिर भी वो यहाँ पर नेट टू नेट पॉजिटिव में है। ठीक है ना? सो इसी वजह से एंड वहीं पे अगर आप थोड़ा सा इक्वेशन यहाँ पर चेंज हो जाएगा, अगर वो एवरी ट्रेड यहाँ पर 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड लेता है, यहीं पे अगर वो 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड लेगा ना, तो जब भी वो लूज कर रहा है तो 1 ही रुपया लूज कर रहा है, बट जब वो बनाएगा तब यहाँ पर 3 रुपए बनाएगा, 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 यहाँ पर 3 रुपए बनाएगा। 3 5 जार 15। ठीक है, तो यहां पर जब वो प्रॉफिट होगा वो 10 रुपीज नहीं होगा, 15 रुपीज होगा एंड 15 में से 10 गए, यहां पर वो जो है वो 10 रुपए एट द एंड ऑफ द मंथ बनाएगा। 10 रुपए मतलब 10% का रिटर्न 100 रुपीज के कैपिटल पे। इसी वजह से मैं बोल रहा हूं कि रिस्क टू रिवॉर्ड ये जो गेम है ना गाइस, बहुत ही यहां पर इंपॉर्टेंट गेम है एंड यही मैं आपको इस वीडियो के साथ में शेयर करना चाहता था। मैंने आपको बताया कि रिस्क टू रिवॉर्ड क्या होता है, रिस्क टू रिवॉर्ड किस तरीके से लगाया जाता है, किस तरीके से बनाया जाता है। अभी यहाँ पर आपके स्ट्रेटेजी के ऊपर रिस्क रिवॉर्ड क्या सूट होगा ना, ये आप ही डिसाइड कर सकते हैं, बिकॉज देयर आर मल्टीपल डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटेजीज, कुछ ब्रेकआउट स्ट्रेटेजीज है, कुछ इंडिकेटर भी स्ट्रेटेजी है एंड एवरी स्ट्रेटेजी कम्स विद अ डिफरेंट रिवॉर्ड्स। लाइक यहाँ पर अगर मैं मेरी स्ट्रेटेजी ट्रेड कर रहा हूँ ट्रेंड फॉलोइंग, तो वहां पर मुझे पता है कि वो वहां पर मैं एंटर लेने के बाद में कितने पॉइंट्स का मैं मूव एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, उसी हिसाब से मैं स्टॉप लॉस एंड टारगेट को एडजस्ट करूंगा एंड एक अच्छे फेवरेबल रिस्क टू रिवॉर्ड में काम करने का प्रेफर करूंगा। एंड एज अ बिगनर मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि एटलीस्ट 1:2 से ट्रेड करो। अगर आपकी यहाँ पर स्ट्रेटेजी 40% भी विन रेट है, 30% भी है ना, एटलीस्ट आप ब्रेक इवन पे बने रहोगे, आप यहाँ पर लॉसेस नहीं लोगे। ठीक है ना? जब भी आपको प्रॉफिट होगा, दुगना होगा ना, तब आप यहाँ पर एटलीस्ट गेम में बने रहोगे। उसके बाद में आप सीख जाओगे, स्केल करना सीख जाओगे, आप बड़े रिस्क रिवॉर्ड को प्लान कर सकते हो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, रिस्क को फिक्स रखना है। ठीक है ना? एवरी टाइम एक बार आप 5 रुपए का रिस्क ले रहे हो, एक बार आप 1 रुपए का रिस्क ले रहे हो, एक बार आप 2 रुपए का रिस्क ले रहे हो, वहां पर रिस्क रिवॉर्ड का गेम प्ले करोगे ना, वो इतना अच्छे से काम नहीं आएगा। जब आपका रिस्क फिक्स होगा तभी रिस्क रिवॉर्ड वाला गेम प्ले करेगा। तो यही मैं इस वीडियो के साथ में आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता था। आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपकी कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट सेशन में पूछ सकते हो एंड ऐसी वीडियोस देखने के लिए फिनग्रेड के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।